everyone. I am शाहिद ज़रीन. आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लेटफॉर्म. आज हम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 पर बात करेंगे कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 किन साइंटिस्ट को मिला और उन्होंने क्या काम किया. तो इस ईयर का नोबेल प्राइज फ्रांस क्रूज, पेरी एगस्टोनी एंड एनी हाइलर इन तीन साइंटिस्ट के दरमियान इक्वली शेयर किया गया. ये थर्ड साइंटिस्ट जो है ये एक फीमेल है. तो उन्होंने क्या काम किया, अगर हम उनके काम को एक सेंटेंस में बयान कर लें तो वो क्या है. फॉर द फाउंडेशन ऑफ attosecond pulses फॉर द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर. एक मैटर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने attosecond pulses जनरेट किया. तो सबसे पहले attosecond क्या होती है. डेफिनेटली आपने तो नैनो सेकंड या नैनो टेक्नोलॉजी सुना होगा. ये नैनो सेकंड क्या था. सिंपली अगर 1 को हम इतने बड़े नंबर के साथ डिवाइड कर ले, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आती है इसी को क्या कहते हैं, नैनो सेकंड कहते हैं. सिमिलरली अगर हम 1 को इतने बड़े नंबर के साथ डिवाइड कर ले तो इससे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आती है ना, वो क्या होती है, 10⁻⁻18 होती है और इसी को attosecond कहते हैं. बाज़ाहिर आपको ऐसे लगेगा कि इतना छोटा नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा है. अगर हम एज ऑफ यूनिवर्स की बात कर लें ईयर्स में, वो कितना है, 13.8 बिलियन ईयर है. अगर हम इसको सेकंड में बयान कर लें तो एज ऑफ यूनिवर्स कितनी होती है, 10⁻18 सेकंड होती है. 10⁻+18 सेकंड होती है, यानी इतना बड़ा. अगर हम उसके मुकाबले में एक सेकंड की बात कर ले तो वो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. सिमिलरली ये 10⁻18 इतना ही छोटा है जितना एक सेकंड एज ऑफ यूनिवर्स के मुकाबले में छोटा है. तो ये है हमारे पास attosecond. अब उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने इस attosecond पल्स को कैसे जनरेट किया, इस पर बात करते हैं. तो हमें पता है इंफ्रारेड से जो पल्सेस एमिट होते हैं वो क्या होते हैं, R-10⁻⁻15 सेकंड में एग्जिस्ट करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, इंफ्रारेड पल्स को एक गैस से गुजारा. सपोज किसी भी गैस से उन्होंने गुजारा होगा, तो हमें पता है जब उस गैस से टकराएगा इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो वो क्या करेंगे, उन गैसेस को एक्साइट करेंगे. और जब एक्साइट होकर वो डीप साइड में आएंगे तो वो क्या करेंगे, पल्सेस इमिट करेंगे. तो वो जो पल्सेस उन्होंने इमिट किया, तो वहां से सिंगल पल्स इमिट नहीं हुआ, बल्कि बंडल्स ऑफ पल्स इमिट हुआ. उनमें से बाकी पल्सेस जो थे वो क्या थे, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 सेकंड्स में थे. तो इस तरीके से उन्होंने attosecond पल्सेस क्रिएट किया. अब देख ले इस काम का मतलब क्या है, उन्होंने ऐसा किया, क्या किया है. हमें पता है हमारे सामने अगर कोई स्टेबल चीज लाया जाए, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें लिखा है ड्राई इरेजर, आपकी आंख इजीली इसको कैप्चर करते हैं. लेकिन यही चीज अगर हमारे सामने बहुत तेजी के साथ आगे पीछे हरकत कर ले तो इसको रीड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. सिमिलरली एक कैमरे के लिए स्टेबल चीज को कैप्चर करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर एक कार हमारे सामने तेजी के साथ गुजरे तो हम इसको कैप्चर इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरे के अंदर एक चीज होती है जिसे शटर स्पीड कहते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं होती है और ये मूविंग चीज की ब्लर इमेज हमें देता है. ठीक हो गया. सिमिलरली एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी के साथ हरकत करता है. तो इलेक्ट्रॉन की इस डायनामिक्स को, इस मोशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था. तो हमें क्या करना होगा, उसको फ्रीज करके, जिस तरह हम कैमरे के जरिए से एक चीज के मोशन को फ्रीज करके उसकी तस्वीर आसानी से ले सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को फ्रीज करके इसकी पिक्चर इजीली कैप्चर कर सकते हैं. तो यही है उनका वर्क. अब देख लें ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन को इतने आसानी से नहीं देख सकते.
ہیں، یعنی الیکٹران کو ہم سی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپوز اگر ہم اس کو ایگزیکٹلی نہ بھی دیکھ لیں تو ہم الیکٹرانز کے کلاؤڈ کے بارے میں یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس ایٹم کے اوپر ہے یا نیچے ہے، ان کے کلاؤڈز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ یہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے الیکٹرانکس امپروو کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ اور ان کے ڈائگنوسس ہمارے لیے بہت آسان ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس نوبل پرائز ان فزکس 2023۔ سمپلی انہوں نے کیا کیا، آٹو سیکنڈ پلسز جنریٹ کیا۔ آٹو سیکنڈ کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ اگر ہم 1 کو اتنے بڑے نمبر کے ساتھ ڈیوائڈ کر لیں جو فریکشن آف سیکنڈ آتی ہے، اسی کو آٹو سیکنڈ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آٹو سیکنڈ پلسز کیسے جنریٹ کیا؟ سمپلی انفراریڈ ریڈیشن کو ایک گیس سے پاس کر لیا، گیس ایکسائٹ ہوا، اور ہمیں پتا ہے ایکسائٹیشن ڈی ایکسائٹیشن کے پروسیس میں لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، ان میں سے جو پلسز ایمٹ ہوا، ان پلسز میں بعضی پلسز کیا تھے، 10⁻⁻18 سیکنڈز کے تھے۔ تو ایسے کر کے انہوں نے آٹو سیکنڈ جنریٹ کر لیا۔ آج کے ویڈیو سے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔